सो गाइस तकरीबन 8 केजी वज़न घटाने के बाद हमने कुछ इस प्रकार की फ़िज़ीक अचीव करी है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आदर्श पांडे यूट्यूब चैनल में, इंडिया का न्यू एंड राइजिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है मैं पिछले 10 हफ्तों से एक फैट लॉस कर रहा था। और इस फैट लॉस जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी सारा फैट लूज़ करा, एज वेल एज आपने इंट्रो में भी देखा होगा। सो इस फैट लॉस जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। लाइक सम चीज़ें मेरी फेवर में गई। मैंने सोचा था कि मैं अप टू 5 केजीज़ तक वेट लूज़ करूँगा, बट मैंने 85 पे स्टार्ट करा था जब मैंने अपना गेनिंग फेज़ एंड करा था, और करंटली आई एम स्टेइंग एट 77 केजी। सो अप्रॉक्स मैंने 8 केजीज़ तक लूज़ करा है, जिसमें काफ़ी सारा मसल वेट भी है, वाटर वेट भी है, एज वेल एज फैट तो है ही। सो कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी है, एज वेल एज जो काफ़ी सारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फैट लॉस करते हैं काफ़ी सारे जिम गोअर्स, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ मिस्टेक। पहले जानते हैं व्हाट इज़ फैट लॉस। आपने काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से फैट लॉस के बारे में ये एडवाइस तो सुनी ही होगी। Basic thing is कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए। And I think you're gonna want to be in a caloric deficit. उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। पर क्या कैलोरी डेफिसिट इजी हो पाता है? कुछ केसेस में यस एंड कुछ केसेस में नो। केसेस आर लाइक, अगर किसी का फिजिकल एक्टिविटी लेवल जिम के अलावा भी बहुत ज़्यादा है, लाइक कोई ऑन फील्ड बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, सो उसके लिए एक छोटा सा कैलोरी डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ केसेस में ये बहुत ईजी रहता है कि जो लोग नॉर्मली अपनी इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है डे टू डे उनके डेली बेसिस पर, सो उनके लिए कैलोरी डेफिसिट ईजी हो जाता है। तो इन्हीं कुछ कैलोरी डेफिसिट और अदर जो फैक्टर्स होते हैं जो आपके फैट लॉस को ईजी बनाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। Before starting the video, I request you to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so we stay connected together और हम साथ में ट्रांसफॉर्म हो सकें। मैं कोई एक सर्टिफाइड ट्रेनर या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। मेरे को अप्रोक्स 4 साल हो गए हैं जिम जाते हुए, सो मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस और जिम एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मिस्टेक नंबर 1, नॉट हैविंग इनफ मसल मास टू गो फॉर अ कट और अ फैट लॉस। नॉट हैविंग इनफ मसल मास से मेरा मतलब ये है कि जो जिन लोगों ने अभी अपना गेनिंग फेज़ या अपना मसल गेनिंग फेज़ ख़त्म करा है, सो उनका एक सेट टारगेट होता है कि अगर मैं ये टारगेट अचीव कर लूँगा तो उसके बाद मैं कट करूँगा। बट क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी कितना मसल लूज़ करने वाली है, कितना फैट लूज़ करेगी, कितना वेट लूज़ करेगी? बिकॉज जब आप एक गेनिंग करते हैं, आई नो वेरी वेल कि एक एक केजी गेन करने के लिए आपको एक एक से दो दो महीने टाइम लगता है, एंड यू आर इन अ कैलोरी सरप्लस। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मसल गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन सेम इसका अपोजिट हो जाता है जब आप एक फैट लॉस डाइट फॉलो करते हो। सो आपका ये मेन मोटिव ये रहता है टू गेट अ लीन फिजिक विद अ गुड अमाउंट ऑफ मसल मास, बट ऐसा होता नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब मैंने अपना कट स्टार्ट करा था, सो मेरा बॉडी वेट था 85, और मैंने अप्रॉक्स ये अज्यूम करा था, वी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं 80 केजीज तक आते आते लीन हो जाऊंगा, लीन लाइक अ वेरी गुड लीन। बट ऐसा हुआ नहीं। करंटली स्टेइंग एट 77 केजी बॉडी वेट, अप्रॉक्स 8 केजी तक मैंने मसल लूज़ करा है। एंड इसमें मसल लूज़ तो नहीं है, मसल लूज़ के साथ साथ मैंने मसल लूज़ तो करा है, इसमें वाटर वेट भी है, फैट भी है। सो इट विल बी अ क्लियर फॉर यू कि जब आप एक फैट लॉस करते हैं या आप कट करते हैं, वट एवर जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे, यू विल गोना लूज मसल। कितना लूज करेंगे कितना नहीं ये मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। मेरी बॉडी ने एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करी हुई है। अभी करेंटली मेरी जो बॉडी है वो एक वेट पे स्टक हो रखी है, बट स्टिल आई एम लूजिंग फैट। तो सम टाइम आपका जो स्केलिंग नंबर होता है, जो आपका वेट स्केल होता है, वो भी एक जगह पे आके स्टक हो जाता है, बट स्टिल यू आर लूजिंग फैट। तो माय मेन मोटिव इज टू गो फॉर अ हैवी बल्क। आप 3 to 5 केजी एक्स्ट्रा वेट गेन करें, ताकि जब आप एक फैट लॉस करें तो आप एक गुड अमाउंट ऑफ मसल मास प्रिजर्व करके रखें। बिकॉज जो हमारा व्हेन यू एंटर फर्स्ट डे इन जिम, हमारा मेन मोटिव, जो स्किनी गाइज होते हैं, मैं भी एक स्किनी था, सो हमारा मेन मोटिव ये था टू लुक गुड इन क्लोथ। लेकिन जब आपके पास वो डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास नहीं बचेगा, सो आप नो डाउट शर्टलेस तो बहुत अच्छे दिखोगे, लेकिन आप शर्ट में उस लेवल की नहीं दिख सकते कि दैट पीपल विल गोना से दैट गाय लिफ्ट हैवी। बिकॉज जितना मसल मास होगा, सो लोग एज्यूम करते हैं कि आप एक हैवी लिफ्टर करते हैं, आप एक हैवी लिफ्ट करते हैं जिम में। सो गो फॉर अ मोर बल्क। आप 3 to 5 केजी और वेट गेन करें, ताकि जब आप एक कट करें तो आपकी बॉडी में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास बचे। मिस्टेक नंबर 2, फॉलोइंग अदर पीपल्स डाइट प्लान।
आजकल यूट्यूब पे, रील्स पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने डाइट प्लान रिवील करते हैं और पीपल रश टू देयर वेबसाइट्स और स्टार्टेड फॉलोइंग देयर डाइट प्लान विदाउट हैविंग एनी नॉलेज। नो डाउट जो भी सेलिब्रिटीज़ के आप डाइट प्लान फॉलो करते हो वो बहुत सही होते हैं, बट वो उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से होते हैं। मेरा बॉडी टाइप अलग है, मेरे फ्रेंड हिमांशु का बॉडी टाइप कुछ अलग है, सो वी आर डिफरेंट। उसका बॉडी वेट कुछ अलग है, मेरा भी बॉडी वेट कुछ अलग है, एज वेल एज अगर मेरी बॉडी कम कार्ब्स में ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकती है, उसकी बॉडी कम कार्ब्स में वेट कम लिफ्ट कर सकती है। सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट बॉडी। सो आप किसी के पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करके फैट लॉस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको उनके डाइट प्लान को फॉलो करना है, सो कंप्लीट फॉलो ना करें। आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप जिस भी सेलिब्रिटी का आप डाइट प्लान फॉलो करने वाले हैं, आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो अपने मैक्रोस को कंप्लीट कर रहा है। लाइक अगर वो 160 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर रहा है, तो वो 160 ग्राम प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, रेदर देन कि आप पूरी उस मील को ही कॉपी कर लें, बिकॉज कोई से फ़ायदा नहीं होगा। हर किसी की बॉडी की एक इंडिविजुअल और डिफरेंट नीड्स होती है। किसी को फैट्स इतना चाहिए होता है, किसी को कार्ब्स चाहिए होता है, किसी की बॉडी कम कार्ब्स में ही एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर देती है, किसी की बॉडी कम प्रोटीन में ही एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर देती है। सो एवरीबडी हैज़ एन डिफरेंट इंडिविजुअल लाइफस्टाइल और डिफरेंट बॉडी। सो आप एक अपना डिफरेंट मील प्लान बनाएं कि आपको कितने कार्ब्स चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, एंड देन आप स्टार्ट करें बिगनिंग से। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग हाई कैलोरी डेफिसिट। नो डाउट फैट लॉस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग डेफिसिट। जब आप एक डेफिसिट करेंगे तभी आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो घटेगी। लेकिन हाउ मच कैलोरी डेफिसिट एक्चुअली यू वांट? इट कैन बी 100, 200, 300, 400, 500, बट 200 कैलोरी डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा होती है अगर आपका एक बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं डे टू डे लाइफ में। 200 कैलोरीज जो आपकी होती हैं वो समवेयर अराउंड 2 रोटी के बराबर होती है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी कैलोरीज आपको डेफिसिट क्रिएट करना है। द मेन प्रॉब्लम इस लोगों को लगता है कि रील्स में आपने बहुत सुना है कि 500 कैलोरीज का डेफिसिट ले लो, प्रोटीन्स को बढ़ा दो, कार्ब्स को कम कर दो, बट आप पहले ये देखो कि आप एक स्लोली इंक्रीमेंट करो। लाइक आप 200 कैलोरीज का डेफिसिट लो, अगर आप 2 रोटी हम कम खाना स्टार्ट कर दो, तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? मे बी किसी की बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, या किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जा रही है। सो डिफरेंट चीज़ें रहती है। जब मैंने अपना कट स्टार्ट करा था, सो मैं समवेयर अराउंड 3400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था। सो मैंने एक मिस्टेक करी कि मैंने उस टाइम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल ली और वो समवेयर अराउंड आई 2800। सो मैं उसे फॉलो करने लग गया। सो मैं ऑलरेडी एक 600 कैलोरीज के डेफिसिट पे आ चुका हूँ और मेरे को मेंटेनेंस कैलोरीज मेरे को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, बिकॉज मैं तो जब मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी भी आए, मैं तो कंज्यूम कर रहा था 3400 कैलोरीज। सो मेरे को उसमें से ही डेफिसिट क्रिएट करना चाहिए था धीरे करके, एंड देन फिर मैं 2800 पर था। बट मैंने ऐसा करा नहीं। एक हफ्ते तक तो बहुत सही रहा, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बस एक हफ्ते के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा हंगर फील करने लग गया था, एंड देन मैंने फिर देखा, एंड देन मैं स्लोली इंक्रीमेंट करते हुए 3200 कैलोरीज पे आया, और उसके बाद अभी मैं 2400 कैलोरीज धीरे करके कंज्यूम कर रहा हूँ। तो धीरे आप एक इंक्रीमेंट करें रेदर देन कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दे, क्योंकि कार्ब्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और आप कैलोरीज किस में से कट डाउन करोगे? प्रोटीन और फैट्स में तो करने नहीं वाले, कार्ब्स से ही कट डाउन करेंगे। और जितना आप कार्ब्स कट डाउन करोगे, आप उतना एनर्जी में लो फील करोगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर बॉडी। अगर आप कार्ब्स कट डाउन कर दोगे, एनर्जी ही नहीं रहेगी, यू विल लुक वेरी लेजी। आप बहुत सारा टाइम बहुत ज़्यादा, आपको पता है फ्रस्ट्रेशन भी होती है जब आप एक कार्ब्स कम करते हैं। जब आप एक कार्ब्स कम करोगे, आपको पता चलेगा कि फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है कार्ब्स के लिए, बिकॉज बॉडी में एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेवल्स लो है, आप प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हो। सो स्लोली आप इंक्रीमेंट करो, एंड देन आप नोटिस करोगे कैसे बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड देन रेदर देन टेकिंग अ 500 कैलोरीज डेफिसिट, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई नीड नहीं है, एनर्जी लो फील करोगे, वेट भी नहीं उठेगा। स्लोली हम इंक्रीमेंट करेंगे कैलोरी डेफिसिट में। मिस्टेक नंबर 4, नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर वेट ट्रेनिंग। आई नो फैट लॉस इज अबाउट क्रिएटिंग अ डेफिसिट, बट आपको क्या पता है, अगर आप एक वेट ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, सो आपने जो मसल मास इतने टाइम से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, आपने जो गेन करा है, वो आप रैपिडली लूज करना स्टार्ट कर दोगे। द रीजन इज बीइंग, आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी को पता लग गया कि यार ये बंदा ट्रेन कर ही नहीं रहा है, इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है वेट ट्रेनिंग को, रेदर देन डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो, और डेफिसिट पे आप ऑलरेडी हो, सो आपकी बॉडी को वो रीजन मिलेगा ही नहीं कि वो क्यों मसल मास प्रिजर्व करके रखे। सो गिव योर इंपॉर्टेंस टू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
जितना आप स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखोगे एंड देन फिर जब आप अगेन बर्न करने जाओगे तो वो स्ट्रेंथ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड आपको क्या पता है कि आप इवन डूइंग अ फैट लॉस आप मसल बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज जो आप कैलोरीज आपने कट डाउन करी है आपने कार्ब से कट डाउन करी है। सो कार्ब्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हाई है, आपने प्रोटीन हाई करके रखे हुए हैं। सो प्रोटीन जो आपने हाई करके रखा हुआ है उससे आप मसल बिल्ड कर सकते हैं। सो स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो बाद में करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप पहले करो, ताकि आप जो 100% आप ऑलरेडी डेफिशिएंट पर जो आपने एनर्जी प्रिजर्व करके रखी हुई है वो आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करो, आप एक अच्छा लिफ्ट करो। पॉइंट नंबर 5, डूइंग हाई रैप रेंजेस विद अ लाइट वेट। ये आजकल का बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बड़े बड़े गुरुजीज भी ये चीज़ बताते हैं कि कटिंग का मतलब है लाइट वेट डंबल ले लो और 20 or 30 रेपिटेशंस कर दो। और उनका रीज़न क्या होता है, यू विल लूज मोर कैलोरीज, यू विल बर्न मोर कैलोरीज। इट्स अ क्रैप, इसका कोई मतलब नहीं है। आप हैवी वेट ट्रेनिंग जितना ज़्यादा करोगे और रैप रेंजेस लाइक 8 to 12 या 10 to 15 भी आप लेके चल सकते हैं, आपका मसल वैसे भी शार्प होगा। आपके मसल को शार्प करने के लिए या कैलोरीज को बर्न करने के लिए लाइट वेट ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है। आप एक्स्ट्रा कार्डियो कर सकते हैं और आप ऑलरेडी डेफिशिट पे हैं तो यू आर ऑलरेडी इन अ फैट बर्निंग जोन। सो 20 to 30 रेपिटेशन करने की कोई नीड नहीं है फॉर अ लाइट वेट। लाइट वेट से ये होगा कि आपकी बॉडी में जो आपने स्ट्रेंथ बना के रखी है वो भी लूज करने लग जाओगे, कि बॉडी बोलेगी कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आप कर रहे हो प्लस आप वो वेट ट्रेनिंग आप कर ही नहीं रहे हो जो आपको करना चाहिए था। सो स्टार्ट डूइंग वेट ट्रेनिंग विद समवेयर अराउंड जो रैप रेंजेस होने चाहिए वो 8 to 12 होनी चाहिए या 15 होनी चाहिए, उससे एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आपकी जो बॉडी शार्प होगी वो आपके डाइट से होगी रादर देन कि आप रैप रेंजेस करोगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप हैवी लिफ्ट करोगे 10 to 15 रेप्स के लिए, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी मसल मास प्रिजर्व करके रखेगी एज वेल एज स्ट्रेंथ भी रखेगी। सो जो रैप रेंजेस आपको करने हैं वो 10 to 15 में करने हैं और एक अच्छा वेट चुने जिससे आप 10 to 15 रेप्स कर सके रेदर देन डूइंग अ लाइट वेट ट्रेनिंग विद अ हाई रैप रेंजेस। पॉइंट नंबर 6, डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो। इवन मेरे जिम में भी काफ़ी सारे ऐसे मैच्योर लोग भी हैं जो समय अराउंड 10 साल से ट्रेन कर रहे हैं, बट वो आते ही सबसे पहले ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं। रीज़न, फैट लॉस करना है सो कार्डियो तो चढ़ना ही पड़ेगा। नो डाउट कार्डियो इज़ अ बेस्ट ऑप्शन अगर आप फैट लॉस में हैं। कार्डियो के सेवरल बेनिफिट्स भी हैं। इट्स इम्प्रूव ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। जब आप एक कंपाउंड लिफ्ट करते हैं तो जो लोग ब्रेसिंग करते हैं उसमें भी हेल्प करती है। आपके कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हार्ट रेट को भी बहुत एक मिनिमम तरीके से मेंटेन करके रखती है। सो कार्डियो इज़ अ वेरी सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन। लेकिन कार्डियो कब करना है, कितना करना है, काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता। काफ़ी सारे लोग तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कार्डियो कर लेते हैं। आप ऑलरेडी एक कैलोरी डेफिशिएट में हो और आपने आप अभी कार्ब्स आपने लोड करे प्री वर्कआउट मील में और आप पहले ही कार्डियो कर लोगे, सो व्हाट आर यू बर्निंग? यू आर नॉट बर्निंग एनी काइंड ऑफ फैट, यू आर बर्निंग कैलोरीज। वो कैलोरीज जो आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपनी कैलोरीज यूज करके एक हैवी लिफ्ट कर सकते थे, वो सारी कैलोरीज आपने कार्डियो में ऑलरेडी बर्न कर दी है। नो डाउट अगर आपको कार्डियो पहले करना है, गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग। आप 2 to 3 मिनट्स एक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं कार्डियो पे, आप ट्रेडमिल पे, स्किपिंग पे, ताकि आपकी बॉडी वार्म हो जाए, आपके लेग्स प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हो जाए। दैट्स इट। कार्डियो आपको करना है तो आप अपने वेट ट्रेनिंग के बाद करें, और कितना करना है कितना नहीं वो आप अपने डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से देखें। कितनी कैलोरीज मैं डेली बेसिस पे बर्न कर रहा हूँ, कितनी मुझे कार्डियो के थ्रू बर्न करनी है। 90% ऑफ द पीपल को कार्डियो करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक डेफिशिट क्रिएट कर चुके हैं। सो देर इज़ नो नीड टू रन ऑन अ ट्रेडमिल और समथिंग। और कार्डियो करने का मतलब सिर्फ ट्रेडमिल पे दौड़ना नहीं होता है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ कार्डियो अवेलेबल। सो पहले आप ये देखें कि आपको कार्डियो करने की नीड है कि नहीं है। मिस्टेक नंबर 7, ये आजकल का बहुत बड़ा मिथ है और इवन बहुत सारे लोग इसमें फंसते जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग एब्स विल बर्न योर फैट, और आप कह सकते हैं स्पॉट रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। अगर होती सो पर्सनली मैं उसको यूज़ करके जो मेरा एक्स्ट्रा फैट अभी भी थोड़ा बहुत बच रहा है मैं उसे बर्न कर लेता और मैं एक सिक्स पैक्स एब लेके स्ट्रेड होकर खड़ा हो जाता। इवन सारी दुनिया में मैक्सिमम लोगों को बेली फैट ही तो होता है या चिन में फैट होता है। सारे लोग वो एक्सरसाइज करते हैं देन बर्न कर लेते सारा फैट, उसके बाद देन एवरीबॉडी लाइक रोमिंग आउटसाइड द हाउस शर्टलेस एंड इन अ 6 पैक्स एब्स। बट ऐसा नहीं होता है।
अगर मैं एब्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सो वो मेरी कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेरे एब्स को मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। जब मैं एक फैट की लेयर ड्रॉप करूँगा, देन वो धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट करेंगे। सो स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ, और एब्स ट्रेन करने से आपका बेली फैट कम नहीं होगा, इट्स अ क्लेम। कोई भी आपको बता रहा है उसको बता देना, ऐसा नहीं होता है। मेनली हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को बिलीव करते हैं, मेरे भी पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि एब्स ट्रेन करने से हो जाएंगे। मैंने उनको कितनी बार बताया, बट स्टिल वो लोग नहीं मानते हैं। सो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूँ, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और आपका बेली फैट एब्स ट्रेन करने से नहीं होगा। जब तक आपकी फैट ड्रॉप, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप नहीं होगी, आपके एब्स क्लियरली विजिबल नहीं आएंगे, रेदर देन आप ये सोचें कि बेली फैट आपका एब्स ट्रेन करने से आएगा। नंबर 8, नेग्लेक्टिंग फैट्स। जब आप एक फैट लॉस करते हैं, आप एक कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं, सो ऑलरेडी आपने कार्ब्स कम कर रखे होते हैं, आपकी एनर्जी बहुत लो होती है। सो जो फैट्स होते हैं वो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैट्स। अभी आप अपने 20s में, मैं सपोज कर रहा हूँ, तो आप फिट एंड फाइन है, लेकिन जब आप एक मिड 30 या 40s में जाएंगे, आपके जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके जॉइंट हेल्थ के लिए। अगर आप फिश ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं, नो डाउट देन यू आर वेरी ओके, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप नेचुरल फूड से कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक आप घी कंज्यूम कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर, एज वेल एज आपका घी विल नॉट मेक यू फैटी। मैं अभी भी अपने फैट लॉस जर्नी में 1.5 से 2 चम्मच घी यूज़ करता हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छी एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। एज वेल एज मेरे को टेस्टलेस फूड खाना पसंद नहीं है, और साथ ही साथ में मेरे जॉइंट हेल्थ को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता है। सो स्टार्ट इंक्रीजिंग फैट्स में आप खा सकते हैं दूध, दही, पनीर, आपके नट्स हो गए, नट्स लाइक वॉलनट्स, आपके कैश्यूज़, आपके आलमंड्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, एज वेल एज पीनट बटर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें, बिकॉज पीनट बटर में ये होता है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है और हेल्दी फैट्स तो होते ही हैं। सो आप एक स्कूप ऐड कर सकते हैं हेल्दी फैट्स के लिए। तो ये थी गाइज जो मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है, एंड आई मेक श्योर कि जब आप ये मिस्टेक्स आप फॉलो, आप माइंड में रखेंगे, सो आपका जो फैट लॉस होगा वो काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। सो मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ जो आपके फैट लॉस को ईजी करने वाली है। फैट लॉस टिप इज़, जब आपको कभी कभार ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी है, आप कहीं बाहर से आए हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो भूख जब आपको लगती है तो आप कभी कभार अपने मैक्रोस से ऊपर नीचे चले जाते हैं और आप 200 to 300 कैलोरी ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब भी आपको भूख लगे, ग्रैब आप 1 ग्लास ऑफ वाटर, 250 ml आप पानी पिए जस्ट फूड कंज्यूम करने से पहले। सो ये होगा कि जो आपकी भूख होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, और जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज जो आपने फूड कंज्यूम करा है वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि जो माइंड हमें सिग्नल देता है पानी पीने के लिए, वही माइंड हमें सिग्नल देता है खाना खाने के लिए भी। सो ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको फिल भी कर देगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अभी भी मैं फ़ैट लॉस कर रहा हूँ, स्टिल गोइंग ऑन, सो मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा कितना मेरा फ़ैट लॉस गया है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की मिली होगी। टिल देन कीप लिफ्टिंग, पीस, और साथ में कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे फॉलो करते रहिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर हेल्थ ओवर बॉडी। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।